नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए है, जी हाँ, विद्यार्थियों और शोधार्थियों दोनों के लिए सूचना है जिन्होंने 21 और 22 के सेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अप्लाई किया था, चाहे पीजी कोर्स के लिए या इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए या पीएचडी कोर्स के लिए। और यदि उनका अभी तक नहीं हुआ है एडमिशन और सोच रहे होंगे या चाह भी रहे होंगे कि शायद कोई सीट खाली हो और हमारा एडमिशन हो जाए, तो उसी को लेकर कुछ अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए। सॉरी, अपडेट मेरे नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ही है, वेबसाइट पर सूचना मौजूद थी। और ये सूचना 27 अक्टूबर और 22 अक्टूबर की है। ठीक, सूचना 27 अक्टूबर और 22 अक्टूबर की है। सूचनाओं का लिंक और सोर्सेस सब मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे तो वीडियो छोड़कर अभी आप जा सकते हैं सीधा डायरेक्ट लिंक पर, सूचनाओं को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और नहीं जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक, तो पहली सूचना है 27 अक्टूबर की और बाद में बात करेंगे 22 अक्टूबर की। ठीक, सूचनाएं दोनों पॉजिटिव हैं। बहुत से सवाल आ रहे थे, मैं फीस रिफंड की बात नहीं करूंगा, वो यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी देखेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी की है 124 पेज की। कितना? 124 पेज का एक लिस्ट जारी किया है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में 21 और 22 के सेशन में जितने भी कोर्स में एडमिशन हुआ था, खासकर एमए, एमकॉम, एमएससी, इंटीग्रेटेड, पीएचडी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इंटीग्रेटेड और पीएचडी, इन 5 डिग्रियों में जो एडमिशन हुए थे उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है। साथ साथ में किस कैंडिडेट ने एडमिशन को ड्रॉप किया है उसका भी मेंशन है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम तक मेंशन है कि इस लिस्ट से आपको फायदा क्या होगा। मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि कितनी सीटों पर कितने कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है। क्योंकि अगर आपको ये मालूम चल जाता समय से कि मान लीजिए किसी विभाग में 30 सीटें आई हैं और एडमिशन हुआ है 27 या 25 बच्चों का, तो उस कंडीशन में उस विभाग में 3 और 5 सीटें खाली हो जाती, लेकिन आपको मालूम नहीं था। ठीक, तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों का भी एडमिशन होना है, आप सभी जानते हैं, लेकिन वेटिंग सीट पर अप्लाई करने के लिए, क्लेम करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सीटें खाली हैं कि नहीं। तो ये जो लिस्ट जारी की है, और ये लिस्ट मैं देख लूं, फिर भी गलती हो गई तो आप मुझे गला पकड़ लेंगे मेरा। हाँ, ये लिस्ट जारी हुई है 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को ये लिस्ट जारी हुई है, यानी कि कल की डेट में, यानी कि वेटिंग लिस्ट पे एडमिशन हो सकता है 28 से या 29 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लिस्ट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और आपको मालूम चल जाएगा किस विभाग में कितनी सीटें खाली है। याद रखिएगा, इसमें पीएचडी की सीटें खाली हैं, और एमएससी की भी, एमकॉम की भी और एमए की भी। ठीक है, किस डिपार्टमेंट की है मैं सबको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, मैंने कहा ना कि 124 पेज का पीडीएफ आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है 22 अक्टूबर का नोटिफिकेशन। 22 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के अनुसार यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी की है। ठीक, जिस लिस्ट के अनुसार 13 विभाग ऐसे हैं जहां अभी भी पीएचडी की सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिएगा, लेकिन हाँ, पीएचडी की सीटें किस विभाग में खाली है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और किस कैटेगरी की सीट खाली है ये भी आपको बता दूंगा। तो दोनों चीजों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सुनने और समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, बिना सुने कमेंट करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा आपको। समझने में दिक्कत हो तब पूछिएगा। चलते हैं सीट्स पर। कंप्यूटर साइंस पीएचडी में एक सीट खाली है जो कि जर्नल की है। अरे यार, एक सीट का है भाभी। ठीक है, अब नहीं बताएंगे। हिंदी में एसटी कैटेगरी की सीट खाली है, तेलुगु में पीएच कैटेगरी की सीट खाली है, उर्दू में एससी कैटेगरी की सीट खाली है, पॉलिटिकल साइंस एसटी की सीट खाली है, रीजनल स्टडीज में एससी कैटेगरी की सीट खाली है, इकोनॉमिक्स में ओबीसी की सीट खाली है, थिएटर आर्ट्स में ये क्या है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन जो होता है उसकी सीट खाली है, कम्युनिकेशन जिसको क्या बोलते हैं, मीडिया भी बोल सकते हैं, इसमें जर्नल और ओबीसी दोनों ही कैटेगरी में सीटें अभी खाली हैं। मैनेजमेंट स्टडीज में ओबीसी कैटेगरी में सीट खाली है और एससी कैटेगरी में सीट खाली है। बायोमेडिकल साइंस में जर्नल और ओबीसी कैटेगरी में सीट खाली है। मटेरियल इंजीनियरिंग या मेटेरियल इंजीनियरिंग
मटेरियल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत ये पीएच डिपार्टमेंट, पीएच कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में सीटें खाली हैं। और लास्ट ऑन द लिस्ट नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओबीसी डिपार्टमेंट में, ओबीसी कैटेगरी में सीट खाली है। तो ये 13 डिपार्टमेंट हैं जहां सीटें किस किस कैटेगरी में खाली है मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट का लिंक, सोर्सेज का लिंक, पीडीएफ का लिंक सब आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइएगा, देखिएगा, समझिएगा और एक ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा। इन सीटों पर एडमिशन कैसे होगा, यूनिवर्सिटी का क्या प्रावधान है, क्या पॉलिसी है, उसको लेकर आप यूनिवर्सिटी से बातचीत करिएगा। कैसे करनी है, कब तक करनी है, ये आपको तय करना है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना ही कोई फ़ोन नंबर है, ना ही कोई, हाँ एक हेल्पलाइन नंबर, एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी है यूनिवर्सिटी ने, वही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उससे आप संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो लिस्ट यूनिवर्सिटी ने 27 अक्टूबर को जारी की है उसके अकॉर्डिंग सीटें कहाँ कहाँ खाली हैं, और जो लिस्ट 22 अक्टूबर की जो दूसरी लिस्ट है उसके अंतर्गत किस डिपार्टमेंट में सीटें खाली, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन 27 अक्टूबर की लिस्ट को जरूर देख लेंगे, खासकर पीएचडी के बच्चे, एमएससी के बच्चे और इंटीग्रेटेड के बच्चे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट में बच्चों ने एडमिशन ड्रॉप कर दिया है। एडमिशन यानी कि उन्होंने लिया था और बाद में उसको कैंसिल करवा दिया। रीजन तो नहीं पता है, हो सकता है कहीं और एडमिशन हो गया हो या कहीं जॉब लग गई हो, कोई और रीजन हो गया हो, लेकिन बच्चों ने सीटें ड्रॉप की हैं। उसी कंडीशन में 27 अक्टूबर और ये 22 अक्टूबर का नोटिफिकेशन मैंने खोजा है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया, एक सब्सक्राइबर ने ही, ये कुछ सीटें खाली हैं उसको लेकर एडमिशन चालू होने वाले हैं, तो उसको लेकर सोचा कि देखा जाए। तो ये नया अपडेट आपके लिए लेकर आया, कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा, सवालों को भेज दीजिएगा। और एक अच्छी खबर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों के लिए एक नया वीडियो बनेगा कि आपका एंट्रेंस हो क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है उसका एंट्रेंस नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो कब तक होगा। उस वीडियो को देखिएगा आप लोग, 28 या फिर 29 अक्टूबर को मिल जाएगा, ठीक। तो आप, हो सकता है उस वीडियो से आपको हेल्प मिले ये पता करने में कि आपका एंट्रेंस क्यों नहीं हो रहा है। उस वीडियो को अवेट कीजिए, और इस वीडियो को लेकर कोई टीका टिप्पणी हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद अपने जीवन का समय और 7 मिनट देने के लिए, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।